आपने ये तो पढ़ ली कि नेहरू जी सिगरेट मंगाते थे, लेकिन आपने कभी ये बात नहीं पढ़ी होगी कि नेहरू जी ने अपने 192 करोड़ का जो है आनंद भवन दान कर दिया था भारत देश के लिए। संपत्ति देश के नाम करती थी, वो इन लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पढ़ाया क्या गया है आज की डेट में हिंदू मुस्लिम, और जिसको सपोर्ट करते हैं मोदी जी, इसलिए मोदी जी के प्रशंसक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब उसके बाद आज की वर्तमान हालात में उसकी 50,000 करोड़ से ऊपर संपत्ति है। और रही बात ये पोतों ने लूटा, पोतों में आज भी देख लो, राहुल गांधी जी ने अपना हलफनामा भरा था, हलफनामे में उनके पास अपना मकान तक नहीं है। भैया तुम्हारी 10 साल से सरकार चल रही है, IT तुम्हारे पास, ED तुम्हारे पास, इनका सारे तमाम एक मिनट है ना, उसके राहुल गांधी का एक बंगला नहीं निकाल पाती, क्यों? हाँ क्या करें, किसके पास है? घूम फिर के अभी ये जो केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी पे कौन सा केस चल रहा है? केस चल रहे हैं राहुल गांधी पे। मैं कह रहा हूँ अगर उसको कुछ संपत्ति निकाल के जेल भी भेज देंगे ना, तो ओपोजिशन तो यही बोलेगा ना कि हमारा एक तुम LOP आया है, वो भी 15 साल बाद आया, स्ट्रगल करके 10 साल तक LOP बिठाने तक की वो नीति, ठीक है, उसके भी तुम जेल भेज रहे हो। मोदी जी तो यही कर रहे हैं, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मोदी नहीं। फिर भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बर्बेरी की 40-50,000 अराउंड इतना ही प्राइस था, वो टी-शर्ट पहन के घूम रहे थे। अच्छा, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसने टी-शर्ट पहन ली, 40-45 हज़ार की टी-शर्ट पहन ली, तो वह पहन ली उन्होंने, तो भाई फर्क क्या पड़ा? सांसद हैं, 1.5 लाख से ऊपर तनख्वाह मिलती है, एक टी-शर्ट पे 40,000 खर्च कर दिए तो क्या हो गया? ये बता दो। मोदी पे तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तो बोला थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट तो दी कि मोदी पहनते हो। आप इन चीजों पे उंगली उठा के अभी अंकल यहाँ आते हैं, अब ये तो बिल्कुल फैक्ट लेके एक से एक चीज आया जो दूसरे की सुनेंगे नहीं। काम करते हो अंकल? मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। CA फाइनलिस्ट है, ठीक है जी। आपको आपकी तनख्वाह कितनी मिलेगी? मेरे ख्याल से CA कंप्लीट करने के बाद 1.5-2 लाख के तो पैकेज मिल ही जाएगा ना? नहीं, कम मिलता है। कितना मिल जाएगा स्टार्टिंग में? 60-70,000 पर मंथ का। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं कम से कम 70,000 से 1.5 लाख GST भरता हूँ। अंकल मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे आप मेरे से बात कर रहे हो ना? आप एम्प्लॉयमेंट की आप मेरे से बात कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपने बोला ट्रे की फैक्ट्री है मेरी, केबल ट्रे की फैक्ट्री है मेरी। इसका मतलब ये मत निकालो कि अगर मैं यहाँ के लोगों के साथ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड हो गया। ये देश में गरीब लोग 2.25 लाख रुपए लोग भी कमा रहे हैं, जिस देश की पर कैपिटा इनकम भी अराउंड मतलब कम है बहुत, जहाँ लोग ऐसे भी है, कई 10-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन पे खाने के पैसे नहीं है, तो उस देश में ये भी देख लो 2.25 लाख कमाने वाले लोग भी है। कल को ये चीज को अगर CA बन रहे हो तो CEO का काम होता है, CA जो होते हैं उनका काम होता है आंकड़ों के साथ हेराफेरी ना करें, आंकड़ों को आत्मसात करें। तो बेटा सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो आंकड़े हैं उन्हें ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से देखना। आपने जो आज बात करी है पर कैपिटल इनकम, आपको भी पता है कि भारत की कितनी है, मात्र 2,16,000 रुपए, और पर कैपिटल डेप्ट कितना है आज? कम से कम 1.5 लाख रुपए पर हेड डेप्ट चढ़ा हुआ है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। हवा नहीं चला हुआ है। CA बन रहे हो तो 25-26 लाख रुपए भी साल का कमा रहे हैं। मैं उस चीज को बोल रहा हूँ, उस चीज को कोई ये मत कहना कि हर कोई बंदा पर कैपिटा का मतलब ये नहीं होता हर बंदा गरीब है। पर कैपिटा मतलब होता है एवरेज इनकम का क्या होता है। क्लब करिए, अरे आप नहीं बता रहे हो, सब हर कोई जानता है। बंदे मिलेंगे जो 2,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, ऐसे बंदे भी मिलेंगे जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मतलब नहीं पता। कंट्री डेवलप स्टेज पे जा रही है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की साइड जाना ही पड़ेगा। जो सोशलिस्ट अप्रोच बोल रहे हो या कम्युनिस्ट अप्रोच बोल रहे हो, उससे कंट्री नहीं चल सकती। ठीक है, उस पर मैं बताता हूँ, एक और चीज बोलता हूँ, कम्युनिस्ट चल सकती ना, तो इसीलिए हमारे जो है मनमोहन सिंह जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का हवाला दिया था ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा देश ना तो कैपिटलिज्म में है ना समाजवाद में, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चलता है ना। CA करते हो इतना तो पता ही होगा। फिर मिक्स चलती है ना हमारे, बट उस मिक्स को मिक्स तो करो यार। एक आदमी बिल्कुल खाने कमाने से लाचार हो गया, उसके लिए तुम कुछ काम ही नहीं करके दे रहे हो, और एक आदमी को लगातार तुम सारे अडानी को, अंबानी को सारे ठेके बांटे जा रहे हो। कोई सिस्टम है? देखो नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर ऐसा मैं खाए जाऊंगा दूसरे। तो दोस्तों फाइनली वीडियो हो गया है अंत। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों देखिए इस अंकल ने इस युवक को कैसे धोया। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, आप अंधभक्त नहीं देशभक्त बनो और देशभक्त की सेवा करो। और दोस्तों आपको पता है कि 2-3-4 सालों से अंधभक्तों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों यह वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया है, इसको दिल पे न ले मेरे प्यारे दोस्तों, और चाहे जहाँ लें। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मोदी जी की रिलाई देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर